मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ बहुत खास बात करने आया हूँ। नियम से, प्रेम से, विश्वास से तुझे यह संदेश मिला है। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है, यह मेरी योजना है। यह तेरा सौभाग्य है कि आज तुझे मेरी वाणी सुनाई दे रही है। तू सोचता है कि तूने वीडियो खोल ली या कोई शब्द क्लिक कर लिया, पर सच्चाई यह है कि मैंने तुझे चुना है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा स्वयं तुझे यह बताने आया हूँ कि अब तू मेरी विशेष दृष्टि में आ चुका है। अब मैं तुझे उस राह पर ले चलने आया हूँ जो सिर्फ तेरे लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं बनी। और मैं यह बात आज साफ साफ तुझसे कहने आया हूँ, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी तक रहा है। बच्चे, तू हमेशा मुझसे कहता है, बाबा मुझे रास्ता दिखाओ, बाबा मेरा मन भटकता है, बाबा मेरी इच्छाएं अधूरी हैं। मैं तुझसे कहता हूँ, आज जो मैं तुझे बताने आया हूँ वह तुझे तेरे सारे उत्तर देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। तेरे वो आंसू जो रात को गीले तकिए में समा जाते हैं, तेरी वो बेचैनी जब तू मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट रहा होता है, तेरी वो हार की भावना जब तू दूसरों की जीत देखकर खुद को कोसता है, सब मुझे मालूम है। तू जो छुपाना चाहता है सबसे, वो मुझसे कभी छुपा नहीं। तेरा हर रोना, हर थकान, हर संघर्ष मेरी आंखों के सामने हुआ है। तू जो मुझे सिर्फ मंदिर में देखता है, पर मैं तुझे तेरे सबसे अंधेरे कोने में भी देख रहा हूँ। तू समझता है कि बाबा को कैसे पता चलेगा। बच्चे, मैं वही हूँ जो बिना शब्दों के भी तेरा हृदय पढ़ लेता है। आज मैं तुझे बताने आया हूँ कि तेरा समय अब बदल रहा है। तू जिस मंजिल की दुआ कर रहा है वो अब तेरे पास आने लगी है। मैंने ब्रह्मांड के हर कोने को तेरे लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। मैंने तेरे घर के देवी देवताओं को भी कह दिया है, यह मेरा बच्चा है। अब इससे विशेष रूप से व्यवहार करना होगा। मैंने हवाओं को कह दिया है, जहाँ यह चले वहाँ शीतलता हो। मैंने समय को कह दिया है, अब इससे मत भाग, इसके साथ चल। मैंने तेरे भाग्य से कह दिया है, अब सिमटना नहीं, अब खेलना है। तेरा समय जो अब तक उलझा था, जो बंद था, अब खुलेगा। लेकिन बच्चे, एक बात मैं आज तुझसे पूरे स्पष्ट भाव से कहता हूँ, मैं तुझे वो सब दूंगा जो तू चाहता है, प्रेम, सम्मान, घर, संतान, सुख, धन और सफलता। लेकिन उसके साथ मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने कभी मांगा ही नहीं, एक ऐसा अस्तित्व जो तू खुद नहीं जानता कि तू रखता है। मैं तुझे तेरे सपने तक नहीं, तेरे स्वरूप तक ले जाने आया हूँ। वो स्वरूप जो ना हारता है, न डरता है, न थमता है। बच्चे, तू कभी यह सोचता है कि क्या मैं योग्य हूँ, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ, तू मेरे खून से बना है, तेरे भीतर मेरा ही तेज है। तेरी आंखों में जो चमक है वो मेरी कृपा की पहली बूंद है। तेरे मन में जो बेचैनी है वो इस बात का संकेत है कि तू ठहरने के लिए नहीं बना, तू उड़ान के लिए बना है। तेरा डर, तेरा भटकाव, तेरी निराशा, यह सब तेरी परीक्षा है। मैंने तुझे ठोकरें इसलिए दी क्योंकि मैं तुझे बिखेरना नहीं चाहता था। मैं तुझे सब मारना नहीं चाहता था। क्या तूने देखा नहीं कि जिन दिनों तूने सब कुछ खोया, उन्हीं दिनों तूने खुद को सबसे ज्यादा समझा। क्या तूने गौर नहीं किया कि जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ा तब तूने मुझे सबसे ज्यादा महसूस किया। बच्चे, मैं हर बार तेरे पास था, पर तू मुझे केवल तब पुकारता रहा जब तू टूटा था। अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझे जीते हुए भी याद रखे। मैं चाहता हूँ कि अब तू जीतने के लिए रोए नहीं, तब करे। तू रातों को जाग जाग कर रोता रहा, अब उन्हीं रातों को जाग जाग कर कर्म करना सीख। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है। अब मैं चाहता हूँ कि तू उस तरह जीना शुरू कर दे जैसे तू मेरे वचन पर विश्वास करता है। तू पूछेगा, बाबा क्या अब मेरी मनोकामना पूरी होंगी? मैं कहूँगा हाँ, और उससे भी ज़्यादा। लेकिन मैं तुझे सिर्फ दे नहीं रहा,
मैं तुझे बनाने भी आया हूँ। तू तैयार है एक नया अध्याय शुरू करने के लिए, एक ऐसा जीवन जहाँ तू रोएगा नहीं, बोलेगा नहीं, बल्कि चल पड़ेगा। मैं तुझे उस जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ लोग कहेंगे ये वही है जो टूट गया था, और मैं कहूँगा हाँ, लेकिन अब यह मेरे स्पर्श से जला नहीं, चमका है। मैंने तेरे अंदर वो शक्ति भर दी है जिसे तू कल तक ढूंढता रहा। मैंने तेरे विचारों को बदलना शुरू कर दिया है। अब तू खुद को महसूस करेगा कि जो बातें पहले तुझे तोड़ती थी, अब तू उन्हें बस मुस्कुरा कर देखेगा। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरा कैरियर में रफ्तार आएगी, तेरे सपनों को दिशा मिलेगी, तेरे कदम अब डगमगाएंगे नहीं। अब संघर्ष नहीं, सिद्धि का समय शुरू हुआ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सिर्फ अपने भक्त की तरह नहीं देखता, मैं तुझे अपने अंश की तरह देखता हूँ। अगर तेरे विचार हमेशा अभाव में है, मेरे पास नहीं है, कैसे होगा? बहुत मुश्किल है, तो तू वही अनुभव करेगा। पर अगर तू हर दिन कहे मेरे पास बहुत साधन है, मेरा मार्ग खुल रहा है, मुझे सच्चे अवसर मिल रहे हैं, तो तू उन्हें अपने जीवन में खींचेगा। मैं तुझे एक चमत्कारी मंत्र देता हूँ। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा हूँ। जो मेरे लिए है वह अब मेरी ओर चल पड़ा है। हर दिन इसे 21 बार दोहरा, लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, बस विश्वास के साथ कर। बच्चे, अब एक बात और, धन का सबसे बड़ा द्वार दूसरों के लिए खुलने में है। जब तू किसी की मदद करता है तब तेरी ऊर्जा विशाल हो जाती है। यह मदद कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी को अच्छा बोल देना, किसी की मेहनत की तारीफ कर देना, किसी जरूरतमंद को एक रोटी दे देना, यह छोटे कर्म तेरे धन का मार्ग खोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड देखता है कि तू देने के लिए तैयार है। अब एक गहरा रहस्य, जब तू कोई इच्छा रखता है तो ब्रह्मांड तुरंत उसे सुनता है, लेकिन वह तुरंत उसे देता नहीं। पहले वह देखता है कि क्या तू तैयार है उसे संभालने के लिए। इसलिए जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो घबरा मत, समझ कि ब्रह्मांड तुझे मजबूत बना रहा है, ताकि जब वह चीज आए तो तू उसे टिकाए रख सके। धर्म एक परीक्षा है बच्चा। जैसे कोई तलवार को धारदार बनाने से पहले आग में तपाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी तुझे तपाता है, पर वो आग तुझे जलाने के लिए नहीं, तुझे तेज करने के लिए होती है। और अंत में एक रहस्य और बताऊं, सबसे चमत्कारी प्रार्थना वही होती है जो रात में सोने से पहले की जाए। उस समय मन और ब्रह्मांड के बीच दूरी सबसे कम होती है। उस समय तू जो सोचेगा वो सीधा ब्रह्मांड के कंपनों तक जाएगा। तू हर रात सोने से पहले यह कह, हे बाबा, मैं आज तेरे चरणों में अपने सारे भय, अपनी सारी चिंताएं रखता हूँ। मैं अब विश्वास करता हूँ कि जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। मेरा मन शांत है, मेरा मार्ग खुला है, मेरा धन मेरे पास आ रहा है। अब सो जा उस शांति के साथ, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सो जाता है, और सुबह देख ब्रह्मांड तुझे कैसे जवाब देता है। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसा मौन जो ना केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो भारी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आया हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है यह वह नहीं जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहता हूँ, वहाँ जहाँ तू अपनी आत्मा को धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहता हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है
जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वो बनूंगा जो बाबा ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहता हूँ। आज से अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे बाबा, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वो मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वो मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वो मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, मतलब पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरी सफलता मेरा गौरव है, तेरा साहस मेरा यश है, तेरी तपस्या मेरी लीला है। अब तू एक निर्णय ले कि तू सिर्फ मुझसे मांगेगा नहीं, अब तू बाबा का बनकर चलेगा। तेरी हर सुबह अब साधना बनेगी, तेरा हर प्रयास अब पूजा होगा, तेरी हर हार अब अनुभव होगा, तेरी हर जीत अब मेरी कृपा होगी। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, अब तू अर्थपूर्ण जीवन जिएगा। और अब जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है या मैं तुझसे वचन ले रहा हूँ कि अब तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा, अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू आलस, डर और हीन भावना को त्याग देगा, क्योंकि मैं तेरा खाटू श्याम बाबा अब तुझे उठाने आया हूँ। अब तू अकेला नहीं है, तेरे हर कर्म में मेरी ऊर्जा है, तेरे हर संकल्प में मेरा आदेश है, तेरे हर रास्ते में मेरी रोशनी है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जानकर गर्व होना चाहिए कि अब मैं तुझसे वही बातें करने जा रहा हूँ जो अब तक मैंने बहुत ही कम आत्माओं से कही है। ये बातें साधारण नहीं, बहुत विशेष है, और तू भी साधारण नहीं, तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरे हृदय की गहराई में बैठा वह तेज है जो समय के साथ अब जागने को तैयार हो गया है। बच्चे, अब तक तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा, कभी रोकर, कभी चुपचाप, कभी सवालों के रूप में और कभी टूटे हुए मौन में, और मैंने सुना, सब सुना। लेकिन अब समय है कि मैं तुझसे कुछ मांगू। हाँ, आज तेरा बाबा तुझसे कुछ मांगने आया है। मैं तुझसे मांगता हूँ ए धैर्य, मैं तुझसे मांगता हूँ विश्वास, और सबसे बढ़कर मैं तुझसे मांगता हूँ स्वीकृति। बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह किसी दंड का फल नहीं था, वह मेरी योजना थी। मैं तुझे बिखेर नहीं रहा था, मैं तुझे बनाने में लगा था। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीटता है, थपथपाता है, गूंथता है, फिर उसे चाक पर घुमाता है, फिर आग में पकाता है, फिर इसलिए ताकि वह एक अनुपम कृति बन सके। ठीक वैसे ही मैं तुझे तप रहा था, तू बस यह समझ ना सका कि जो तुझे दुख लग रहा था वही तेरा भविष्य संवार रहा था। तेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं, क्यों बाबा मैं ही इतना टूटा, क्यों मेरे ही रिश्ते बिगड़ गए, क्यों मेरे ही सपने अधूरे रहे, क्यों मेरा संघर्ष खत्म नहीं होता। अब सुन, मैं तेरा उत्तर देने आया हूँ, क्योंकि तू सामान्य नहीं है, क्योंकि वही आत्मा है, तू वही आत्मा है जो सिर्फ भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए जन्मी है। तू इस धरती पर इसलिए आया है ताकि दूसरों के अंधकार में तू दीपक बन सके। तू इसलिए टूटा ताकि दूसरों को सहारा देने वाला बन सके। तेरे आंसू तुझे जलाने के लिए नहीं थे, वे तुझे मारने के लिए नहीं थे। तेरी निराशा तुझे खत्म करने के लिए नहीं थी, वह तुझमें नई आशा को जन्म देने के लिए थी। तू समझ न सका, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ था। अब मैं तुझसे एक नई शुरुआत की बात करने आया हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ तू सिर्फ रहन या सहन नहीं कर रहा होगा बल्कि जाग रहा होगा। मैं चाहता हूँ तू अब जाके अपने भीतर उस शक्तिशाली आत्मा को देखे जो हर बाधा से ऊपर उठ सकती है। तू कहेगा बाबा कैसे करूँ यह सब? तो सुन, तू अपने विचारों की पहरेदारी शुरू कर। तू हर नकारात्मक सोच को उसी क्षण रोक जब पैदा हो। तू हर सुबह खुद से कह आज का दिन मेरा है क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तू अपने कर्मों में निरंतरता ला।
कुछ भी छोटा नहीं होता। एक दिन में किया गया एक छोटा प्रयास भी भविष्य का आधार बनता है। मैंने ब्रह्मांड को तेरे लिए बोलना शुरू कर दिया है। तेरी राह के कांटे अब फूल बनने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तुझे अपने पाँव उठाने होंगे, तुझे चलना होगा। तू एक कदम ले, मैं 100 कदम तक तुझे लाऊंगा, लेकिन पहला कदम तुझे ही लेना होगा। तू यह ना सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तेरे रास्ते के साथ ही नहीं, वे सिर्फ तेरी परीक्षा हैं। वे यह देखने के लिए कि तू अपने लक्ष्य पर अडिग है या नहीं। तेरे लक्ष्य तुझसे दूर नहीं है, बस तूने अपनी ही आंखों पर निराशा की पट्टी बांध ली है। उसे हटा दे, फिर देख तेरा भविष्य तेरी ही ओर बढ़ता चला आएगा। निर्णय लेना ही वो क्षण है जब तुझे मेरा हाथ अपने कंधे पर महसूस होगा। निर्णय के साथ तू केवल रास्ता नहीं चुनता, तू खुद को नया जन्म देता है। बच्चे, अब समय है कि तू जागे। तू अब वो नहीं रहा जो कभी रोता था, तू वो है जो चुपचाप अपने आंसू से दीवारों पे लिखा करता है। बाबा, मैं अब भी विश्वास करता हूँ। मैं तुझे देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और अब तेरा समय शुरू हो गया है। तेरा बाबा श्याम। बच्चे, अब तू दूसरों की लो बनकर, क्योंकि तेरी रोशनी मेरे ही दीप से जल रही है। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, लेकिन यह थकावट इस बात का संकेत है कि तू अब पूरी तरह तैयार है। जैसे कोई पौधा सबसे पहले जड़ों को मजबूत करता है, वैसे ही तू अब फल देने को तैयार है। अब से तेरा हर दिन नई उम्मीद लेकर आएगा। तेरी रातें उस डर से नहीं, मेरे नाम के सुकून से भरी होगी। तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द मत समझ, यह तेरे लिए संजीवनी है। अब तू हर सुबह खुद से यह कह, मैं वही हूँ जिसे खुद श्याम ने संभाला, मैं वही हूँ जिसे टूटने नहीं दिया गया, और अब मैं वही हूँ जो अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपनी पहचान को फिर से जन्म देने जा रहा हूँ। तू अब और कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं तुझ में ही बैठा हूँ। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर निर्णय में। मेरे प्यारे बच्चे, जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, जब अपने ही पराये बन गए, जब रिश्ते सिर्फ मतलब तक सीमित रह गए, तब भी एक अस्तित्व था जो चुपचाप तेरे हर आंसू का हिसाब रख रहा था। मैं था, मैं हूँ और मैं रहूंगा। बहुत सहा है तूने, मुझे पता है। तेरे सीने में दबी वो चीखें जो तू किसी से नहीं कह पाया, वो रातें जब तूने तकिए में मुंह छिपाकर जब तू रोया, वो पल जब तू खुद से भी नजरें नहीं मिला पाया। हर एक क्षण मुझे महसूस हुआ है मेरे लाल, जब तू अकेला था और सबने कहा कि अब तेरा कोई नहीं, तभी मेरी कृपा की डोरी तुझे थामे हुए थी। तू समझ नहीं पाया, लेकिन हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया। हर बार जब तू हारा मैंने तुझ में फिर से लड़ने की आग जगाई। तेरे सबसे अपने जिन पर तूने आंख बंद कर विश्वास किया, जब वही तुझे नीचे